हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 27 जून। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और वर्ड को नोट भी करते रहिएगा। तो सबसे पहला वर्ड है डिप्लॉय। अगर डिप्लॉय की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है टू पुट सोल्जर्स और वेपन इन ए पोजिशन वेयर दे आर रेडी टू फाइट। यानी कि जो भी सोल्जर्स है यानी कि सैनिक हो गए, वेपन्स मतलब क्या होता है, हथियार होता है, तो उनको पोजीशन में रखना ताकि वो रेडी रहें फाइट के लिए, लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए। उसको बोलते हैं डिप्लॉय। तो डिप्लॉय मतलब होता है तैनात कर देना, सैनिकों को क्या कर देना, तैनात कर देना उनके हथियार के साथ, उसको डिप्लॉय बोलेंगे। तो तैनात करना इसका हिंदी मीनिंग हो गया। ठीक है, तैनात करना इसका हिंदी मीनिंग हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो पोजीशन, यानी कि बोला जाता है ना कि सैनिकों अपना पोजीशन ले लो। ठीक है, स्टेशन, पोस्ट, प्लेस, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, तो सिनोनिम्स हो जाएंगे डिप्लॉय के, जिसका मीनिंग होता है तैनात करना। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर्सेस को क्या किया गया है, डिप्लॉय किया गया है, यानी कि तैनात किया जा रहा है। जो भी यहाँ पे फोर्सेस का पिक्चर दिखाया गया है, तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी देखते रहिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा वर्ड को विजुअलाइज करके याद करने में। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए सारे वर्ड को। फिर सेकेंड वर्ड देखते हैं। तो सेकेंड वर्ड दिया गया इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में लास्ट में आई ओ एन आया है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में, यहाँ पे आप देख रहे होंगे आई ओ एन आया है, तो जब वर्ड के लास्ट में आई ओ एन दिखे तो वह वर्ड नाउन की तरह काम करता है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ इंटरफेयरिंग विथ द आउटकम और कोर्स स्पेशली ऑफ ए कंडीशन और प्रोसेस। देखिए, इंटरवेंशन मतलब होता है इंटरफेयर करना, यानी कि दखल अंदाजी करना, टांग अड़ाना किसी के कामों में। तो सिंपली इंटरवेंशन मतलब देख सकते हैं हस्तक्षेप करना। ठीक है, हस्तक्षेप करना। ठीक है, क्या करना, हस्तक्षेप करना। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स इंटरफेरेंस हो जाएगा, मीडिएशन हो जाएगा, आर्बिट्रेशन हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसका मीनिंग आपको बता दिए। इंटरवेंशन मतलब क्या होता है, इंटरफेयर करना किसी के काम में। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपका दोस्त आया, उसमें लगा वो अपना दिमाग लगाने, हस्तक्षेप करने, इंटरफेयर करने कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे कर, ऐसे होगा वो। तो क्या कर रहा है, एक तरह से इंटरफेयर कर रहा है, यानी कि इंटरवेंशन हो गया। तो मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, इंटरफेरेंस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है डोमिनेंट, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है हैविंग पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर अदर। यानी कि जिसके पास क्या हो, पावर हो और इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव हो दूसरे के ऊपर, उसको बोलते हैं डोमिनेंट। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट, यानी कि प्रभुत्व वाला, यानी कि जिसके पास प्रभुत्व हो, पावर हो, इन्फ्लुएंसिंग पावर हो, उसको डोमिनेंट बोला जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो प्रिसाइडिंग हो जाएगा, रूलिंग हो जाएगा, गवर्निंग हो जाएगा, फिर कंट्रोलिंग। यानी कि जो प्रिसाइड कर रहा है, किसी के ऊपर रूल कर रहा है, गवर्न कर रहा है, या कंट्रोल, यानी कि जिसके पास पावर है किसी को कंट्रोल करने का, डेट इज डोमिनेंट। अगला वर्ड दिया गया एजुरेंस। एजुरेंस की बात करें तो यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है टेल समवन समथिंग पॉजिटिवली टू डिस्पेल एनी डाउट। यानी कि किसी के डाउट को डिस्पेल करने के लिए जो चीज़ पॉजिटिवली बोला जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एजुरेंस, यानी कि आश्वासन देना, किसी को क्या करना, आश्वासन देना। सिनोनिम्स की हम बात करें तो इनकरेज। मान लीजिए कि किसी कोई पढ़ाई कर रहा है, वो उसको डर है कि उसका एग्जाम खराब हो जाएगा, तो उसको क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे कि नहीं, तू बहुत अच्छा तैयारी किया हुआ है, तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा, डरो मत। परसुएड, यानी कि किसी को मनाना, रीअश्योर, सेटिस्फाई, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या आ जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे पिक्चर में देख रहे होंगे कि मान लीजिए कि ये बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे ड्राइंग कर रहा है, और इसके पापा इसके बगल में बैठे हुए हैं, इसको क्या कर रहे हैं, एश्योर कर रहे हैं, आश्वासन दिला रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं ताकि ये और अच्छा ड्राइंग करे। और मान लीजिए कभी कोई कोई जो निगेटिव इंसान होता है, वो क्या करेगा, तुरंत आपकी कमियां बताने लगा कि तुम्हारे में ये कमी है, ये करो, वो करो। आपको पॉजिटिव मतलब की तरफ नहीं ले जाके आपको डिस्करेज कर देगा। रेजिडेंस मतलब है किसी को आश्वासन दिलाना कि नहीं, तुम अच्छा कर रहे हो और भी अच्छा करोगे, तो तब लोग क्या करता है, अच्छे से काम करता है। अगला वर्ड दिया गया है कॉन्टेंटियस। कॉन्टेंटियस में लास्ट में आप देख रहे होंगे ओईवीएस आया है यहाँ पे। ठीक है, तो ओईवीएस की बात करें तो ये एक सफिक्स है, और कौन सा सफिक्स है, तो एडजेक्टिव सफिक्स है, जिसका मीनिंग होता है लाइकली टू कॉज आर्गूमेंट। यानी कि कोई ऐसा चीज़ जो आर्गूमेंट कॉज कर दे, मतलब आर्गूमेंट का कारण बन जाए, उसको बोलते हैं कंटेंटियस, यानी कि विवादास्पद, मतलब कोई ऐसा टॉपिक जिस पे कोई विवाद चालू हो जाए। ठीक है, जैसे हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, रिलीजन। ठीक है, रिलीजन को लेके हमेशा कोई ना कोई विवाद होता रहता है। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करते लोग हमेशा करते रहते हैं, और जो भी पॉलिटिशियन है वो यही करके अपना वोट बनाते हैं।
तो ये क्या हो गया, कॉन्टेंटियस टॉपिक हो गया, यानी कि कोई मतलब रिलीजन को आप क्या बोल सकते हैं, कॉन्टेंटियस। वो क्या है, विवादास्पद, यानी कि जिस पे विवाद खड़ा हो जाए। तो इसका अगर सिनोनिम्स देखें तो एंटागोनिस्टिक, कॉम्बेटिव, टेस्टी, आर्गुमेंटेटिव, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, एंटागोनिस्टिक, कॉम्बेटिव, टेस्टी या फिर आर्गुमेंटेटिव, कोई भी चीज़ जिस पे आर्ग्यू हो जाए उसको आर्गुमेंटेटिव बोलते हैं। कॉन्टेंटियस उसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे विवाद हो गया दोनों लड़कों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट अब होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि आपका गोल क्या है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि आप किस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और होमवर्क में आपको ये करना है कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उससे सेंटेंस बनाने का कोशिश करना है। सेंटेंस अगर आप बनाएंगे तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये काम आपको बिल्कुल करना है। अगला वर्ड दिया गया है इस्टेब्लिशिंग, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ इस्टेब्लिशिंग समथिंग और बीइंग इस्टेब्लिश। यानी कि देखिए, इस्टेब्लिशिंग मतलब होता है कि ऐसा एक्शन, मतलब कोई काम जिसमें किसी चीज़ को स्थापित किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई गांव हो गया, कोई क्षेत्र हो गया जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, तो वहाँ पे कोई हॉस्पिटल शुरू कर देना। स्कूल अच्छा नहीं है तो स्कूल को इस्टेब्लिश करना, यानी कि स्थापित करना। पोस्ट ऑफिस स्थापित करना, उसको इस्टेब्लिशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस्टेब्लिशिंग बोलते हैं। यानी कि प्रतिस्थापित करना किसी चीज़ को, प्रतिष्ठान, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो फॉर्मेशन। ठीक है, किसी चीज़ का फॉर्मेशन करना, निर्माण करना, फॉर्मुलेशन, फाउंडिंग या फिर इनोग्रेशन। यानी किसी चीज़ का उद्घाटन कब होता है, जब वो चीज़ बन के वहाँ पे शुरू हो जाता है। तो इनोग्रेशन मतलब क्या हो गया, उद्घाटन हो गया। तो आई होप आपको इस्टेब्लिशिंग वर्ड समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया, पोस्ट ऑफिस का, पेट्रोल पंप का, ये सारी चीज़ें, रेस्टोरेंट का यहाँ पे पिक्चर में इंसर्ट कर दिए, ताकि ये आपको समझ में आ जाए कि जहाँ भी जिस चीज़ का कमी होता है लोग उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ताकि वो उससे उस चीज़ का कमी पूरा किया जा सके। अगला वर्ड है सैंक्शन। सैंक्शन में लास्ट में आई यू एन आया है, इसलिए ये वर्ड नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है ऑफिशियल परमिशन टू डू और चेंज समथिंग। तो सैंक्शन मतलब होता है कि ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पे किसी को परमिशन देना। परमिशन मतलब क्या होता है, अनुमति देना। क्या देना, अनुमति देना, कि ताकि वो कुछ कर सके या कुछ परिवर्तन कर सके, उसको सैंक्शन बोलते हैं। यानी कि मंजूरी, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, मंजूरी हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो रिवार्ड, प्रोहिबिशन, बैन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, रिवार्ड, प्रोहिबिशन या फिर बैन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है रेज्ड। रेज्ड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है लिफ्ट और मूव टू ए हायर पोजीशन और लेवल। मतलब किसी चीज़ को लिफ्ट करना या मूव करना किसी हायर पोजीशन पे या स्तर पे। पोजीशन मतलब क्या होता है कि किसी अलग पद पे या लेवल पे उसको क्या कर देना, मूव कर देना, ऊपर कर देना, उसको रेज बोलते हैं। तो रेज मतलब होता है उठाना। क्या होता है, उठाना। जैसे आप देखते होंगे कि जब किसी चीज़ का प्राइस रेज होता है तो इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह से ग्राफ देखने को मिलता है कि वो प्राइस क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ चला गया, प्राइस यहाँ पे था यहाँ चला गया। तो रेज मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का स्तर में उठना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जब बाढ़ आता है, ठीक है, फ्लड फ्लड आता है, तो मान लीजिए कि ये क्या हो गया, कोई एक मीटर लगा दीजिए, मान लीजिए कि इस पर इस तरह का नंबरिंग दे दिया गया और पानी का स्तर यहाँ तक था, लेवल यहाँ तक था। जैसे ही बाढ़ आया, बारिश वगैरह हुआ, तो ये पानी का स्तर कहाँ, यहाँ तक आ गया, ये पानी इतना ऊपर उठ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें रेज हुआ, यानी कि उठा। सिनोनिम्स की बात करें तो बूस्ट, हाइक, इंक्रीमेंट या फिर एसेशन, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बूस्ट हो गया, हाइक हो गया, इंक्रीमेंट हो गया या फिर एसेशन हो गया। यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे, इंक्रीमेंट में एम ई एन टी आया है और एसेशन में आई ओ एन आया है। तो दोनों का दोनों अगर हम बात करें तो ये नाउन सफिक्स है। ये क्या है, नाउन सफिक्स है। नाइन्थ वर्ड दिया गया, नाइन्थ नंबर, डिप्लोमेट। डिप्लोमेट की बात करें तो नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ऑफ और कंसर्निंग डिप्लोमेसी। यानी कि जो चीज़ डिप्लोमेसी को कंसर्न करता है उसको डिप्लोमेट बोलते हैं। यानी कि कूटनीतिक, जो कूटनीति करता है, उस कूटनीति करता है उसको डिप्लोमेट बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो कंसिलिएटरी, ग्रेसियस, पोलाइट या फिर स्ट्रेटेजिक, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। कंसिलिएटरी, ग्रेसियस, पोलाइट या फिर स्ट्रेटेजिक, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट वर्ड यहाँ पे दिया गया है कॉन्टेंटियस, सॉरी। तो लास्ट वर्ड यहाँ पे इंटेंशन दिया गया है। इंटेंशन की बात करें तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं होगा क्योंकि आई ओ एन आया। ठीक है, यहाँ पे मिस टाइप हो गया, ये यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में आई ओ एन आया, आप सफिक्स के थ्रू देख सकते हैं। इंटेंशन यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है एन एम और प्लान। यानी कि किसी तरह का एम, एम मतलब क्या होता है, लक्ष्य। ठीक है, क्या होता है, लक्ष्य। प्लान मतलब क्या होता है, योजना। तो कोई योजना या कोई लक्ष्य जिसे आप हासिल करना चाहते हैं उसको इंटेंशन बोला जाता है। यानी कि इरादा, क्या होता है, इरादा, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके क्या इरादा है, आप क्या चाहते हैं, उसको इंटेंशन बोला जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो एम,
होप, मोटिव या फिर ऑब्जेक्टिव, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एम हो जाए, चाहे होप हो जाए, मोटिव या ऑब्जेक्टिव, तो इन सब का मीनिंग क्या होता है? इरादा, प्लान या फिर कोई लक्ष्य। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।